भारत मेलों, त्योहारों और उत्सवों की भूमि है। उत्तरी भारत के प्रसिद्ध मेलों में से एक देहरादून का झंडा मेला भी है। ये गुरु रामराय महाराज का जन्म दिवस होने के साथ उनके देहरादून आगमन का दिन भी माना जाता है। सन 1676 में उस दिन उनकी प्रतिष्ठा में एक बड़ा उत्सव मनाया गया था। तब से प्रत्येक वर्ष उसी दिन झंडा चढ़ाया जाता है। दरबार साहिब व झंडा मेले के पीछे एक ऐसा इतिहास है जो श्री गुरु रामराय के दून आगमन के साथ प्रारंभ होता है। गुरु रामराय सिख धर्म के 7वें गुरु हर राय के पुत्र थे। सन 1676 में गुरु रामराय यहाँ पहुँचे थे। गुरु रामराय जी ने दरबार साहिब व उसकी आस्था के प्रतीक झंडा साहब को यहाँ स्थापित कर देहरादून के जन्म और विकास को एक नई परंपरा से जोड़ा। सन 1698 में उनके निधन के बाद उनकी गद्दी को आगे चलाने के लिए गुरु शिष्य परंपरा आरंभ हुई, जो महंत परंपरा के रूप में आज भी जारी है। वर्तमान में महंत देवेंद्र दास जी इस परंपरा का निर्वहन कर रही हैं, जो कि 10वें महंत हैं। प्रतिवर्ष गुरु महाराज के जन्म दिवस चैत्रवदी पंचमी यानी होली के 5वें दिन प्रतिवर्ष झंडा जी चढ़ाए जाते हैं। आज हम देहरादून के संस्थापक श्री गुरु रामराय जी महाराज का जन्म दिवस बड़े हर्षोल्लास, आस्था और भक्तिभाव से मना रहे हैं। श्री गुरु रामराय जी महाराज सन 1676 में पंजाब से दून घाटी में आ गए थे। उन्होंने इस देवभूमि में, इस स्थान पर अपना डेरा जमाया और उसी कारण इसका नाम देहरादून पड़ा। तब से लगातार संगतें उनके जन्मदिवस के अवसर पर बड़ा उत्सव मनाती है, जिसको झंडे मेले के नाम से जाना जाता है। और उसकी मुख्य विशेषता और आकर्षण जो दरबार साहिब का पश्चिमी द्वार है, वहाँ पे झंडारोहण से होता है। एक महान परंपरा यहाँ की है और झंडा मेला देहरादून की ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को अपने में समेटे हुए है। जो ये झंडा जी हैं, ये शक्तिपुंज है और हम सब की आस्था का केंद्र है। जब गुरु रामराय जी महाराज पंजाब से यहाँ आए थे तो उनके साथ बहुत सारी संगतें भी यहाँ पे आ गई थी। तो धीरे धीरे जो है ये देहरादून आबाद हुआ और आज तो ये कॉस्मोपॉलिटन सिटी बन गया है। देश के विभिन्न भागों से जो है यहाँ पर सभी लोग बस गए हैं और एक बड़ा शहर ने इसका आकार ले लिया है। झंडा जी की ऊंचाई लगभग 90 से 100 फीट होती है, जिसके ऊपर मोर पंख और चंवर लगाया जाता है। बड़ी संख्या में गिलाफ, वस्त्र, रुमाल भी चढ़ाए जाते हैं। करीब 90 से 100 फीट ऊंचे वृक्ष की विधिवत पूजा अर्चना करके उसे झंडे के रूप में स्थापित किया जाता है। झंडे की लकड़ी हर तीसरे वर्ष कई किलोमीटर दूर जंगल से श्रद्धालु कंधों पर रख कर लाते हैं। हर तीसरे वर्ष में, हर जो अंतराल होता है 3 वर्षों का, जो ध्वज दंड है वो डोईवाला रेंज, दुदली रेंज है, वहाँ से हम ध्वज दंड को लाते हैं। सबसे पहले जंगल में 3-4 महीने पहले जो साल का वृक्ष होता है उसका चयन किया जाता है, जो सबसे लंबा हो और मजबूत हो उसका हम चयन करते हैं। जो झंडे जी की लंबाई है और गोलाई है वो निश्चित होती है। जो उसका बॉटम है, जो नीचे से है, इसकी जो गोलाई है ये 32 इंच होती है और ये 32 इंच 50 फुट तक होती है। उसके बाद हर 10 फुट पर 1 इंच कम होता जाता है। तो इसी हिसाब से ये 105 फुट तक इसकी गोलाई है। झंडा दिवस से कुछ दिन पूर्व पंजाब से श्री गुरु रामराय जी के भक्तों का बड़ा समूह पैदल चलकर देहरादून आता है, जिसे संगत कहते हैं।
इस मेले में केवल पंजाब से ही नहीं अपितु विभिन्न राज्यों से भी गुरु महाराज के अनुयायी और भक्त आते हैं। इस मेले में विदेशों से भी अनेक भक्त आते हैं। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਣ ਲੱਗੀ ਨੂੰ। ਜਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਜੀ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सब पूछते हैं गुरु राम राय का दरबार कहाँ है। देहरादून में मशहूर दरबार गुरु राम राय जी का है। गुरु राम राय जी ने बहुत ऐसे काम करे हैं हम लोगों के लिए जो कहने के हद पे नहीं है। जगह जगह स्कूल खुलवाए, जगह जगह अस्पताल खुलवाए। गुरु राम जी की कृपा से ये सब काम उन्होंने करा है, बाबा जी ने करा है। बाबा जी की बड़ी मेहरबानी है और शुक्रिया है बाबा जी का। झंडा सभी सलामत रहे। मैं यहाँ बाबा दरबार साहिब में आया हूँ, झंडा दरबार साहिब में। हमारे तो यहाँ 4 पुश्तों से लोग आते हैं, हमारे यहाँ बाल चढ़ाए जाते हैं। बड़ी मान्यता है यहाँ बाबा जी की। जो भी कोई मन्नत यहाँ लेके आता है वो सभी की पूरी होती है। और इसीलिए यहाँ पे देख लो आप कितनी भीड़ है आज भी, और दिन पर दिन बाबा साहब की मान्यता बढ़ती जा रही है इनकी। श्री महाराज जी अपनी सुंदर और गौरवशाली पोशाक पहनकर जुलूस की अगुवाई करते हुए शहर की परिक्रमा करते हैं, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त सम्मिलित होते हैं। झंडे जी की पूजा होती है। प्रातः को झंडे जी को उतारा जाता है और पुराने मखमल का आवरण, कपड़े, दुपट्टे, रुमाल आदि हटाए जाते हैं। ध्वज दंड को दूध, दही और गंगा जल से धोया जाता है। उसकी पूजा की जाती है। नए आकर्षक गिलाफ, आवरण, वस्त्र, दुपट्टे, रुमालों से ध्वज दंड को ढका जाता है और अंत में मखमल का बढ़िया गहरे लाल रंग का गिलाफ आवरण पहनाया जाता है। रंगीन दुपट्टे, स्कार्फ, रुमाल आदि इस पर भक्तों द्वारा बांधे जाते हैं। ये कार्य झंडे जी के प्रति उनकी श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। ध्वज दंड पर रंगीन वस्त्रों का आवरण चढ़ता है, जिनको गिलाफ कहते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। सबसे अंदर सादे वस्त्रों का आवरण, जिनको मार्किन कहते हैं, इनकी संख्या 41 होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट आवरण है वो 21 चढ़ते हैं, जिनको सनील का गिलाफ कहते हैं। और जो सबसे बाहरी आवरण होता है, जो दिखता है, जिसके दर्शन होते हैं, इसको दर्शनी गिलाफ कहते हैं और इसकी संख्या 1 होती है। ये उन संगतों द्वारा चढ़ाए जाते हैं जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसके लिए वर्षों तक जो है इंतजार करना पड़ता है, बल्कि जो दर्शनी गिलाफ है जो एक चढ़ता है और जो संगतें हैं वो करोड़ों की संख्या में है, तो सदियां बीत जाती हैं। तो इसकी बड़ी मान्यता है। जो भी संगत को इसको चढ़ाने का अवसर मिलता है वो अपने को धन्य मानती है। इस बार का जो दर्शनी गिलाफ चढ़ाने का जो सौभाग्य है, हमारे देहरादून के जो सेवक हैं परमजीत को मिला है। और ऐसी मान्यता है, ऐसा हम सब का अटूट विश्वास है जो हमारी संगतों का, कि जो भी दरबार साहिब में भावना से मत्था टेकता है उसकी हर मनोकामना गुरु महाराज ने पूर्ण की है। और यही वजह है कि सालों साल से जो है संगतें निरंतर जो है दरबार साहिब में आके अपने को धन्य समझती हैं। श्री दरबार साहिब में आरंभ से ही भूखों और जरूरतमंदों के लिए लंगर चलता है। भिक्षुओं और भ्रमणशील साधु संतों के लिए सामान्य दक्षिणा का प्रावधान है। साधु संतों और दर्शनार्थियों के लिए आवास व्यवस्था है। निर्धन बालक बालिकाओं के लिए निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। देहरादून के सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक क्षेत्र में दरबार साहिब का विशेष योगदान है। खासकर शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम किया गया है। मेरे जो गुरु श्री महंत इंद्र चरण दास जी महाराज थे, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है। और सन 1952 में उन्होंने श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन की स्थापना की। और जो गरीब बच्चे हैं और मध्यम वर्ग के बच्चे हैं जो महंगी शिक्षा को वहन नहीं कर पाते हैं, उनके लिए 100 से अधिक स्कूल खोले। और इसके अलावा हम
जैविक खेती में और पर्यावरण के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। गुरु रामराय दरबार भारतीय संस्कृति के उदासीन संप्रदाय की देन है। आज दरबार साहिब अपनी ऐतिहासिक, धार्मिक पृष्ठभूमि, वास्तुकला व भव्यता के कारण महान धरोहर के रूप में देहरादून की शोभा बढ़ा रहा है। गुरुद्वारे के प्रवेश द्वार के समीप प्रांगण में दाहिनी ओर माता पंजाब कौर की समाधि और बाईं ओर माता मलुकी की समाधि है। दरबार साहब में हम करीबन 4-5 साल से लगातार आ रहे हैं और ऐसी मालिक की कृपा है, ऐसी प्रभु की कृपा है कि जो भी मांगते हैं हम वो इच्छा पूरी होती है। और यहाँ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और काफ़ी दिल्ली से लोग आते हैं। और अभी भी आज के दिन भगवान ने ऐसी वर्षा की है, आज का दिन बहुत सुहावना हो गया है और हमारी सबको शुभकामना है। इस दरबार साहब से इस झंडे उत्सव की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं 2020 का सबके लिए मंगल कामनाएं। शुरू तो ही ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਰੱਬ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। जी, मेरा नाम सुरेश कुमार है। मैं पंजाब से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट रोपड़ से, और मेरे साथ मेरी वाइफ है, इसका नाम किरण है। और हम हर साल यहाँ पे आते हैं। बाबा जी का जन्मदिन होता है तो हम उसको मनाने के लिए हर साल यहाँ पे आते हैं। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਹੋਰੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਦਾਦੇ ਹੋਰੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਬਰਥਡੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਝੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਹੋਰੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ, ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਸੇ बहुत अच्छा लगता है, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ मिलती है। अंदर प्रांगण के दाहिनी ओर एक खुला बरामदा है जिसमें साधु संत दिन में विश्राम करते हैं तथा उससे सटा हुआ एक बड़ा हॉल है जिसमें गुरुगद्दी है। मुख्य दरबार साहिब में प्रवेश करने पर अंदर गुरु राम राय जी का पलंग व उनकी समाधि है। संगत और भक्त यहीं दर्शन कर मनौती मांगते हैं। इस वर्ष झंडा जी मेले में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई, परंतु श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं आई। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ झंडा साहिब के दर्शन को उमड़ी पड़ी थी। महंत श्री देवेंद्र दास महाराज की अगुवाई में संगतों ने झंडा साहिब से पुराने गिलाफ को उतारकर नए ध्वज दंड को दूध, दही, मक्खन, पंचामृत से स्नान करवाया। झंडा जी के स्नान को भक्तों की होड़ लगी रही। दोपहर झंडा साहिब का पूजन शुरू हुआ और फिर गिलाफ पहनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। श्री महंत देवेंद्र दास महाराज ने विधि विधान से